अंजिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नवंबर का ये महीना उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया था, लेकिन नतीजे बसपा सुप्रीमो के लिए और पार्टी के भविष्य के फेवर में हरगिज नहीं रहे, जिसके मद्देनजर अब बसपा सुप्रीमो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी हैं और उन्होंने चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर गाज गिराना भी शुरू कर दिया है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस जैसी अपनी विरोधी पार्टियों पर भी कड़े शब्दों में हमले करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद की कहीं भी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है और आकाश आनंद की इसी गैर मौजूदगी को लेकर अब कई तरह के सवाल भी यूपी के सियासी गलियारों में गूंजने लगे हैं। 2012 के बाद से हुए विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनावों तक में किसी भी मामले में बसपा को कोई बड़ा अचीवमेंट तो हासिल नहीं हुआ, उल्टा पार्टी का कोर वोट और वोट परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं बदलाव को गले लगाने और पार्टी को युवा चेहरा देकर अपनी पार्टी की खोई हुई साख को वापस हासिल करने का मैसेज दिया। अपने आक्रामक भाषणों के चलते आकाश आनंद ने बेहद कम वक्त में ही जनता के बीच अच्छी खासी पैठ बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली। मायावती ने आकाश को ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त सौंपी जब पार्टी का राजनीतिक ग्राफ नीचे गिरता जा रहा था। हालांकि इन्हीं भाषणों के चलते जब आकाश आनंद पर एफआईआर हो गई तो बसपा सुप्रीमो ने आकाश को अपरिपक्व बताते हुए उनसे ये जिम्मेदारी वापस भी ले ली। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर हार का स्वाद चखने के बाद बसपा सुप्रीमो ने वक्त की नजाकत समझते हुए आकाश आनंद को वापस उनका ओहदा लौटा दिया। इसके बाद हरियाणा चुनाव हो या फिर हाल ही में हुए महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव, इन सब में आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने न सिर्फ चुनाव प्रचार की कमान सौंपी, बल्कि आकाश आनंद ने भी बढ़ चढ़कर रैलियां की और ताबड़तोड़ भाषण दिए। लेकिन हाल ही में हुए सभी चुनावों में हार के बाद जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती बैक टू बैक अब कांग्रेस और बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है और लगातार पार्टी के अंदर खाने भी पार्टी की हार की समीक्षा को लेकर हलचल का माहौल बना हुआ है, तो वहीं इन सबके बीच आकाश आनंद नदारद दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीएसपी को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करारी शिकस्त मिली और इसके बाद से बसपा सुप्रीमो नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीते शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बीएसपी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें यूपी और उत्तराखंड के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में हार की समीक्षा के साथ ही 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही संभल की घटना पर सरकार को घेरने का काम भी किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हालिया चुनावों में पार्टी का वोट परसेंटेज घटने पर भी गहरी नाराजगी जताई और समीक्षा बैठक में उन्होंने जोनल कोऑर्डिनेटर्स की जमकर क्लास लगाई। साथ ही मुस्लिमों और ब्राह्मणों को पार्टी से दोबारा जोड़ने के लिए मंडल और जिलों में प्रभारियों की टीमें बनाई, जिनका काम घर घर जाकर लोगों को बीजेपी और विपक्ष के जातिवादी और सांप्रदायिक एजेंडे के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें बसपा के साथ जोड़ना होगा। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में धन बल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि साफ सुथरा चुनाव कराना अब चुनौती बन चुका है। ये संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से लोगों में आक्रोश है। लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही बीजेपी नए जातिवादी, सांप्रदायिक और संकीर्ण हथकंडों का इस्तेमाल करके चुनाव में लाभ लेती है। यूपी और उत्तराखंड में जबरदस्त महंगाई है। बीजेपी की तुष्टीकरण की राजनीति लोगों को खुशहाल जीवन नहीं दे पा रही। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि यूपी सरकार द्वारा भी संवैधानिक दायित्वों को निभाने के वैधानिक कार्यों से ज्यादा धर्म को आड़ बनाकर अपनी राजनीति साधने में देश में कोई पीछे नजर नहीं आती है। यही कारण है कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी महंगाई की जबरदस्त मार झेल रहे सर्व समाज के करोड़ों लोग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पिछड़ेपन आदि का अंधकार जीवन जीने को लगातार मजबूर है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि बीएसपी और उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित और उसे आगे बढ़ाने की लड़ाई को अब कांग्रेस, बीजेपी सहित उनकी समर्थक दूसरी पार्टियों की बड़ी चुनौतियों का सामना है, जिसके लिए संघर्ष करने को उसी स्तर की बड़ी तैयारी करनी होगी, वरना ये विरोधी लोग किसी न किसी तरह से चुनाव जीतकर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट को आघात पहुंचाते ही रहेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो ने अडानी मामले पर और संभल मुद्दे का भी जिक्र करते हुए कहा कि अडानी समूह पर लगा नया आरोप और संभल मस्जिद विवाद ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के कारण संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल रही। वर्तमान सत्र का महत्व ही शून्य हो जाना उचित नहीं है। संसद देश हित में ठीक से चलनी चाहिए, जिसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों को गंभीर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर गोमती नगर में अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन की भी जानकारी दी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने नेताओं के साथ लखनऊ में बसपा दफ्तर में ये जो मंथन किया, उस बैठक में यूपी और उत्तराखंड के 300 से ज्यादा पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए। वही बैठक में उनके नहीं होने पर कई तरह के राजनीतिक सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है। इस बार के चुनाव के दौरान भी आनंद प्रचार प्रसार में नहीं दिखाई दिए। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि फेलियर से बचने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अभी आकाश आनंद को इस तरह के चुनाव से दूर रख रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह चुनाव भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित वोट बैंक को बचाए रखने के लिए लड़ा था, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से लगातार बीएसपी से दलित वोट बैंक दूर हो जा रहा था। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बसपा की विरासत को बचाने का जिम्मा बड़ी उम्मीदों के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के हाथों में सौंपा था। लोकसभा चुनाव 2024 में आकाश आनंद इसके बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत में काफी लय में भी नजर आ रहे थे, लेकिन उनके बयानों ने ऐसा हंगामा मचाया कि बसपा सुप्रीमो मायावती को आकाश आनंद की भाषा शैली पर लगाम लगाने की नसीहत देनी पड़ी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद की संगठन में वापसी करा दी। मायावती ने आकाश को फिर से अपना उत्तराधिकारी और बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर ज्यादा ताकतवर बना दिया, लेकिन उसका नतीजा वैसा ही निकला जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान था, यानी कि आकाश आनंद एक बार फिर से फेल साबित हो गए। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद ने ताबड़तोड़ 10 से ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन पार्टी गठबंधन के साथ लड़ने के बावजूद भी यहां एक सीट जीतने में भी कामयाब नहीं रही। इसके बाद बसपा महाराष्ट्र और झारखंड की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने उतरी। यहां भी पार्टी की तरफ से आकाश आनंद के नेतृत्व को ही आगे बढ़ाया गया और पार्टी को इन दोनों राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में दलित वोट बैंक बहुत बड़ा है और महाराष्ट्र में दलितों की आबादी तो लगभग 12% है। बसपा सुप्रीमो को उम्मीद थी कि आकाश आनंद इस वोट को बढ़ाने में सफल होंगे, लेकिन दोनों ही राज्यों में ऐसा करने में पूरी तरह आकाश आनंद फेल हुए। दूसरी तरफ हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जहां बसपा अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं नगीना सीट से मिली जीत के बाद एक्साइटेड चल रहे आजाद समाज पार्टी कांचीराम के मुखिया चंद्रशेखर इसकी कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में जुटे थे और वो दलितों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी हर संभव कोशिश करते लगातार नजर आते रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से चुनाव दर चुनाव हार ने बसपा को काफी कमजोर कर दिया है, तो अब उसकी खाली जगह भरने के लिए चंद्रशेखर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा की नैया को बीच मझधार से बाहर निकालने के लिए इसकी पतवार को आकाश आनंद के हाथों में सौंप तो चुकी हैं, लेकिन अभी भी शायद उनका पूरी तरह भरोसा आकाश आनंद के ऊपर नहीं हो पाया है, क्योंकि आकाश आनंद इस विरासत को संभालने में कहीं ना कहीं लगातार फेल साबित हो रहे हैं। एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद मजबूती से अपनी आवाज दलितों के हक में उठाते नजर आ रहे हैं, तो वही आकाश आनंद तो मानो इस वक्त पूरी तरह फ्रेम से गायब है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से दलित वोट बैंक की राजनीति को लेकर यूपी में चंद्रशेखर आजाद ने अपने पैर जमाने शुरू किए हैं, उससे तो अब यही साफ होने लगा है कि उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक राजनीतिक क्यारी से दलित वोट बैंक की फसल काटकर अपनी सियासी जमीन को उपजाऊ बना रही बसपा सुप्रीमो के लिए अब राह बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी आकाश आनंद की इस फेलियोरिटी का अंदाजा रखती हैं। तभी तो मायावती ने यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान आकाश आनंद की ड्यूटी महाराष्ट्र और झारखंड में लगा दी,
जबकि बसपा के लिए यूपी का विधानसभा उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। ऐसे में अब फ्रेम से गायब होते जा रहे आकाश आनंद के लिए बसपा सुप्रीमो क्या नया प्लान बनाती हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।